नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मोमेंट। पीपल टुक आउट अ रैली इन द चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है उसमें चौरी चौरा विलेज में पीपल्स ने उन्होंने एक रैली निकाली थी। द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल, और चौरी चौरा विलेज की जो पुलिस थी उन्होंने जो रैली के ऊपर जो पीपल्स थे उन पर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। बट व्हेन दे रन शॉट्स ऑफ बुलेट्स पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट ऑन फायर इन विच 21 पुलिसमैन डाइड। जब ये रैली के ऊपर जब वो बुलेट्स शॉट रन चल यानी कि वो फायरिंग कर रहे थे, उसके दौरान जो पीपल्स थे वो गुस्से होकर यानी कि एंग्री होकर जो पुलिस को अपोज किए और जो पुलिस स्टेशन था पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और जो पुलिस थी उन्होंने पीपल्स से बचने के लिए जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो जेल थी उसमें उन्होंने खुद का बचाव किया, लेकिन पीपल्स ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उसमें 21 जो पुलिसमैन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज गांधी जी सेड आई हैव कमिटेड अ Himalayan blunder by giving the tool of satyagraha in the hands of people who do not understand the value of non-violence। और ये जो हॉरिबल जो न्यूज़ है जब ये गांधी जी ने सुना तो गांधी जी ने कहा कि मैंने उन पीपल्स के हाथ में जो सत्याग्रह की जो टूल दिया है कि जिनको नॉन वायलेंस के उनकी वैल्यू उनको पता नहीं है। और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने ये जो मूवमेंट थी मूवमेंट को सस्पेंडेड यानी कि विड्रॉल किया यानी कि उसका त्याग किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इट्स इफेक्ट। दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड एम्स बट इट नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट मैनेज टू जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ये जो मूवमेंट्स उनको उनकी जो अचीवमेंट नहीं मिले, उनके जो डिजायर्स थे वो उनको नहीं मिले, लेकिन बल्कि उन पर पीपल्स ऊपर उनके नेगेटिव और जो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट थी वो मैनेज करने में जो पीपल्स वो अवेयरनेस हुए और पीपल उनके जो राइट्स थे उससे भी वो अवेयर हो चुके थे। और नेगेटिव एटमोसफियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड, और जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में चारों ओर नेगेटिव एटमोसफियर क्रिएट हो चुका था। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस। जो इंडियन पीपल्स थे उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उन सब में थी। देयर वेर अ पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो ऑल क्लासेस के जो पीपल्स थे वो पॉलिटिकल से जो सिचुएशन थे उससे वो अवेयर थे। द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रॉन्गर, द फियर ऑफ लाठी पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड। और पीपल्स थे उनको उनकी जो इंडिपेंडेंस का जो फेथ था वो स्ट्रांग हो चुका था, और पीपल जिन लाठी पनिशमेंट और जो इम्प्रिजनमेंट का उनको जो डर था वो डर रिमूव हो चुका था। द यूथ एंड वुमेन टू केम फॉरवर्ड टू सर्व देयर नेशंस एंड कांग्रेस बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। और इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द यूथ एंड जो वुमेन्स थे वो भी अपने नेशंस को बचाने में वो जुड़ गए थे, और उन सब के जो लीडर है वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था। स्कूल गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगन, और उसके बाद इंडिया में जो बच्चे थे उनको नेशनल एजुकेशन देना स्टार्ट हुआ। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस इन देन इंग्लिश, और उसके बाद जो इंग्लिश है उससे ज़्यादा हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया गया। द मूवमेंट दैट वॉज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स एंड इंटेलेक्चुअल्स स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेजेस। जो मूवमेंट थी वो लिमिटेड सिटी एंड टाउन्स में थे, लेकिन ये जो कई सारे जो इंसिडेंट हुए और उसके बाद जो विलेज के और जो रिमोट एरिया के पीपल्स थे वो भी उनसे अवेयर हो चुके थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वराज्य पार्टी। विद द पर्पज ऑफ रिटेनिंग द नेशनल अवेयरनेस ऑफ अमंग पीपल, चित्तरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म ऑन द स्वराज्य पार्टी।
जो पीपल्स थे उनको जो नेशनल अवेयरनेस आए उसके लेके जो चित्तरंजन मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू हैं उन्होंने स्वराज्य पार्टी को फॉर्म किया, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज किया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, their purpose was to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of the government। और जो स्वराज्य पार्टी थी उसका मेन पर्पज ये था कि उन्होंने उनको एक लेजिस्लेटिव पार्टी बनानी थी और गवर्नमेंट में रहकर जो गवर्नमेंट की जो अनफेयर जो पॉलिसी है उनका अपोज करना। The leader of the Swarajya Party also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel, liquor और prohibition etc। और जो स्वराज्य पार्टी के जो पीपल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने गांधी जी की जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थे उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था। Swarajya Party contested the election of the legislature held in November 1923 and the candidates of Swarajya Party were elected in the central legislature as well as the provincial legislature and got a clear majority। और 1923 नवंबर के दौरान लेजिस्लेटर के जो इलेक्शंस हुए उनमें जो स्वराज्य पार्टी के जो कंटेस्टेड थे, यानी कि जो कॉन्टेस्ट उम्मीदवार थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको क्लियर मेजोरिटी भी मिली। इट डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन बंगाल बट इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। न बल्कि बंगाल के अंदर उनको मेजोरिटी मिली थी, लेकिन उनकी एक जो पार्टी थी स्वराज्य पार्टी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी थी। मोतीलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड into the central legislature and the party leader and चित्तरंजन दास was elected in the Bengal province। और स्वराज्य पार्टी के जो मेन लीडर थे वो चित्तरंजन दास को बनाया गया और मोतीलाल नेहरू को भी पार्टी के नेता बनाए गए। स्वराज्य पार्टी disapproved of the government budgets and proposals and resented the unjust policies of the government। और जो स्वराज्य पार्टी थी वो गवर्नमेंट के जो बजट है और उनके जो प्रपोजल्स है और जो पीपल्स के जो रेसिडेंट के जो अनजस्ट पॉलिसीज थी उनका वो अपोज करती थी। इट कंप्लीट द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ स्वराज्य पार्टी ओनली गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years अर्लियर। और स्वराज्य पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के कई सारे जो प्रॉब्लम्स को कंसिडर यानी कि सॉल्व करती थी और इसकी वजह से जो साइमन कमीशन जो 2 साल के बाद वो अपॉइंट करने वाले थे वो 2 साल पहले उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो स्वराज्य पार्टी फंक्शंस इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर एंड एस्टैब्लिश हायर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। जो स्वराज्य पार्टी उन्होंने ये साबित किया था कि जो वो डिसिप्लिन मैनर्स से और जो हाईली जो पार्लियामेंट्री है उसकी प्रैक्टिस करते हुए वो अच्छे वर्क करते हैं। इट प्रूव टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियंस कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। और उससे ये प्रूव होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन के उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली वो रूल करना चाहते हैं। द एजुकेटेड क्लास ऑफ द इंडिया वॉज thus attracted to the स्वराज्य पार्टी। और जो स्वराज्य पार्टी का जो वर्क है ये देखकर मोस्ट ऑफली जो एजुकेटेड पीपल्स हैं इंडिया के वो स्वराज्य पार्टी को एक्सेप्ट करने लगे, यानी कि उससे वो अट्रैक्टेड हुए। नेशनल अवेयरनेस री इमर्ज इन द पीपल्स। और पीपल्स के अंदर जो नेशनल अवेयरनेस है वो फिर से स्टार्ट हुई। द पार्टी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस वेरी नियर। और जो स्वराज्य पार्टी थी वो इंडिपेंडेंस अचीव करने की वो बहुत नज़दीक थी। और ऑल दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी। और इंडिपेंडेंस की जो अचीवमेंट है वो मोस्ट ऑफली स्वराज्य पार्टी को इम्पोर्टेंस देती है। विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925 तो स्वराज्य पार्टी बिकेम बिग। और उसके बाद 1925 में जो चित्तरंजन दास जो स्वराज्य पार्टी के जो लीडर थे उनकी मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी बिग हुई। Some members began supporting to the government while others established a new party named National Party। और जो स्वराज्य पार्टी के जो बहुत कई सारे जो मेंबर्स थे वो
ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे और उसके बाद जो कई बाकी के जो नेता थे उन्होंने एक नई पार्टी ज्वाइन की। Thus, the prestige of the स्वराज्य पार्टी reduced in the 1926 elections। उसके बाद 1926 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो स्वराज्य पार्टी का नामो निशान मिट गया था। All its members lost terribly except in Madras province। बिपिन चंद्र पाल and सुरेंद्रनाथ बैनर्जी even criticized the party strongly।